Let's Mike News at 6. लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। ब्रिस्बेन में एशेज के दूसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त हासिल कर ली है। मात्र 65 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए स्टीव स्मिथ ने नाबाद 23 रनों की पारी में आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर टीम को शानदार जीत दिलाई। उससे पहले माइकल नेसर ने दूसरी पारी में 5 विकेट चटकाए, जबकि बेन स्टोक्स की जुझारू अर्धशतकीय पारी के बावजूद इंग्लैंड 241 रन पर सिमट गई। डिनर के बाद गस एटकिंसन ने ट्रेवल हेड और मार्नस लाबुशेन को आउट कर थोड़ी उम्मीद जताई, लेकिन वह इंग्लैंड के लिए सिर्फ सांत्वना विकेट साबित हुआ। मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क चुने गए, जिन्होंने दोनों पारियों में लगातार दबाव बनाए रखा और 8 विकेट निकाले। बल्लेबाजी में भी पहली पारी में उन्होंने 77 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया अब एडिलेड में होने वाले डे नाइट टेस्ट में एक ट्रॉफी बचाने के करीब पहुंच चुकी है। इंटर मियामी ने अपने इतिहास का पहला मेजर लीग सॉकर कप जीत दिया है, जो अमेरिका और कनाडा की टॉप प्रोफेशनल फुटबॉल टीम मानी जाती है। फोर्ट लॉडरडेल में हुए फाइनल में टीम ने वैंकूवर वाइट्स कैप को 1 के मुकाबले 3 गोल से हराया। मैच का निर्णायक क्षण तब आया जब लियोनेल मेसी ने लगातार 2 असिस्ट देते हुए रोड्रिगो डिपॉल और तादेवो लाइंदे को गोल दिलाए। वैंकूवर की ओर से थॉमस मुलर ने खेल का नियंत्रण लंबे समय तक संभाले रखा और कई मौके बनाए, लेकिन अंत में मेसी का अनुभव कौशल मैच पर हावी रहा। मेसी के लिए यह अमेरिका में उनका अब तक का सबसे सफल सीजन माना जा रहा है। अंतिम सीटी के बाद क्लब सहमालिक डेविड बेकहम भी मैदान पर उतरकर टीम और मेसी के साथ जीत का जश्न मनाते दिखे। दिसंबर के पहले हफ्ते में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से बड़ी निकासी की है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआईज ने 11,820 करोड़ रुपए बाजार से निकाल लिए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकी सबसे बड़ी वजह रुपए में आई तेज गिरावट है। 2025 में अब तक रुपया करीब 5% टूट चुका है, जिससे विदेशी निवेशकों का रिटर्न प्रभावित हुआ। रुपए की कमजोरी ने एफपीआईज को बिकवाली के लिए मजबूर किया। ईयर एंड पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग और भारत अमेरिका ट्रेड डील में देरी से ग्लोबल सेंटीमेंट कमजोर हुआ है। हालांकि घरेलू निवेशकों ने मोर्चा संभाला है। पीआईआईज ने इसी हफ्ते करीब 19,783 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जिससे बाजार पर दबाव सीमित रहा। अब बाजार की नजर अमेरिका फेड के रेट कट संकेतों और भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बनी हुई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों में इस समय कुल 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हैं और प्रति खाता औसत शेष राशि 4,815 रुपए तक पहुंच गई है। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने हैदराबाद में कहा है कि योजना के तहत अब तक 57 करोड़ से अधिक लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जा चुका है, जिसमें आधे से ज्यादा यानी 50% खाते महिलाओं के नाम पर हैं और 78.2% खाते ग्रामीण व अर्ध शहरी इलाकों में है। नागराजू ने इसे भारत की वित्तीय समावेशन यात्रा का चमत्कार बताया और कहा है कि चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के जरिए अब तक 3.67 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचाए जा चुके हैं। 2014 में शुरू हुई इस योजना को देश के वित्तीय इतिहास में ऐतिहासिक कदम करार देते हुए उन्होंने कहा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल बन चुकी है। रूस ने अपने आयुर्वेदिक उत्पादों की मौजूदगी बढ़ाने की दिशा में पतंजलि समूह ने बड़ा कदम उठाया है। योग गुरु बाबा रामदेव के नेतृत्व वाले पतंजलि ने रूस सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद कंपनी के लिए वहां बाजार में प्रवेश और सुगम होगा। समझौते का उद्देश्य स्वास्थ्य और आरोग्य, स्वास्थ्य पर्यटन, कौशल विकास तथा शोध के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना है। मास्को में इस समझौते पर पतंजलि की ओर से बाबा रामदेव और रूस के वाणिज्य मंत्रालय से जुड़े भारत रूस व्यावसायिक परिषद के चेयरमैन सर्गेई चेरिमिन ने हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम में रामदेव ने कहा है कि रूस ने योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और पतंजलि अपने उत्पादों और विशेषज्ञता के साथ इस मांग को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।